आज लाभ हानि से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम देखेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हम दुकान पे जाते हैं तो हमको पता चलता है कि दुकानदार अगर मान लीजिए हम शर्ट कपड़ा कुछ भी खरीदते हैं तो हमें कितना प्रतिशत उसमें छूट मिल रहा है, या कितना परसेंट हमको हानि हो रहा है, या कितना परसेंट दुकानदार को लाभ हो रहा है। नहीं तो अगर नहीं पता होगा तो दुकानदार हमें चूना लगा के चला जाएगा और हम पैसा अपना फेंक के चलेंगे। तो चलिए हम पहले इस सवाल को समझते हैं। सवाल ये है, 392 रुपए में एक पंखा बेचने पर रवि को 12% का लाभ होता है। 392 रुपए में बेचा है, 12% का लाभ भी हो गया उसको। ठीक है, यह पंखा किस मूल्य पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए। अब 392 में भैया बेचा है तो 12% लाभ के साथ उसको बेच रहा है, तो उसको कितना में बेच देंगे कि 15% का लाभ हो जाएगा, उसी को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्रयमूल्य फाइंड करेंगे। क्योंकि क्रयमूल्य हमें नहीं निकलेगा तो हम 15% लाभ उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं ऐड कर पाएंगे क्योंकि जो ये दिया हुआ है डेटा, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लाभ 12% ऐड है। तो सबसे पहले हम क्रयमूल्य प्राप्त करेंगे। क्रयमूल्य निकालने का सूत्र ये होता है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ हमें 12% का हुआ गुणा विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व करते हैं। सर 100 को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ये नीचे वाला 100 घटक में प्लस 12% का लाभ यहाँ ऐड कर देंगे हम, ब्रैकेट है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, गुणा विक्रय मूल्य हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना सर, 392 हमें विक्रय मूल्य दे दिया गया है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 100 में 12 जोड़ेंगे तो ये 112 हो जाएगा, गुणा 392। अब हम इसको काट छाट जब करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 350, जो हमारा क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। सीपी हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारा क्रय मूल्य मिल गया। अब इस क्रय मूल्य में थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमें आसानी से ये मिल जाएगा। हमें जब सीपी मिल गया है तो क्यों ना हम इस सीपी में सीपी का 15% निकाल के इसी में ऐड कर दे 15%, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। हमारे पास सीपी दिया है तो सीपी का हम सबसे पहले 15% लाभ हमको कराना है, तो सबसे पहले इसका 15% लाभ निकालना। ठीक है, चलिए 15% लाभ निकालने के लिए सर सीपी दिया हुआ 350 गुणा 15% लाभ निकालना, यानी 15% का बदला में नीचे 100। जब आप इसको काट छाट कीजिएगा, देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 के पहाड़ा में 5 3 15, ये 5 गुना 10। अब हमारे पास आ रहा है 35 गुणा 3/2, 35 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 2। तो ये कटेगा नहीं, इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव में इसको काट देंगे। सर 35 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 के 5 और 3 3 का 9, 1 8 6 10, 105/2। जब हम इसको काटेंगे तो सर आसान से इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह 100 यहाँ लिख देंगे, ये प्लस 5, 100 का आधा 50, सर 5 का आधा 2.5 के आसपास होगा, आसपास क्या यही होगा 2.5। तो जब देखेंगे सर इसको कटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 52.5। यानी अगर 350 का 15% हमारे पास कितना आया, 52.5, और हमको वस्तु को 15% लाभ पर बेचना है, तभी हमको 15% का लाभ होगा। देखिए हमारे पास सीपी ऑलरेडी हमने निकाला है 350, सीपी कितना निकाला है 350, सीपी का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य 350 और 15% लाभ मैंने सीपी का निकाला है, 15% लाभ मतलब 52.5। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आने वाला है वो 402.5। यानी हम वस्तु मीन्स पंखा को रवि अगर 402.5 रुपए में बेचेगा तो उससे कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप दुकान पे जाइए तो ग्राहक आपको मूर्ख ना बना पाए, इसलिए आप इसे जरूर समझें। ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है।